Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, as we have started our paper 1 second unit that is research aptitude और हम कवर कर रहे हैं इसके टाइप्स ऑफ रिसर्च. बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च है इसके. सो फ्रेंड्स वन बाय वन हमने कवर भी किए हैं बिकॉज ये बहुत ही 101% श्योर टॉपिक है जहाँ से एनडीए हर बार क्वेश्चन पूछता है हर शिफ्ट में. सो फ्रेंड्स इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बट प्लीज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और उन तक पहुंचाएं जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च, क्योंकि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टार्टेड किया हुआ है. हमने फंडामेंटल रिसर्च कंप्लीट किया है, अप्लाइड कंप्लीट किया है, एक्शन रिसर्च हो चुका है, डिस्क्रिप्टिव हो चुका है, एनालिटिकल हो चुका है. टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर क्वांटिटिव रिसर्च. क्वांटिटिव रिसर्च किसे कहते हैं? क्वांटिटिव रिसर्च इज क्या है? क्वांटिटिव रिसर्च इज कंसर्न विथ नंबर्स. क्वांटिटी मतलब जो नंबर्स में काउंटेबल हो, क्वांटिटिव जो नंबर्स में काउंटेबल हो, और एक होता है क्वालिटेटिव जो विदाउट नंबर्स में होता है. तो क्वांटिटिव क्या होता है? इट इज़ कंसर्न विथ नंबर्स. इट इज़ कैरिड आउट टू स्टडी ए फेनोमेन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स. ये वो स्टडी होती है रिसर्च की जिसमें नंबर्स पुट आउट होते हैं. एक्सप्रेस्ड इन क्या होता है? नंबर्स में. क्वांटिटिव इज यूजुअली डिडक्टिव इन नेचर. क्वांटिटिव क्या होता है? वो डिडक्टिव इन नेचर होता है एंड बिगेन्स विथ ए गिवन थ्योरी. और ये डिडक्टिव इन नेचर होता है और ये इंडक्टिव नहीं होता. ये क्या होता है? डिडक्टिव. और ये पहले से ही एक थ्योरी दी हुई रहती है. Statistical concepts and software such as Strata are used to carry out this kind of research. Statistical concepts use होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बिकॉज ये क्वांटिटी में नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 रेशियोज होते हैं. इट इज़ नॉट ए वर्ड क्वालिटेटिव, इट इज़ क्वांटिटिव रिसर्च. तो एक स्टडी अंडरटेकन टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयलेट्स बट अंडर स्वच्छ भारत मिशन इज द एग्जाम्पल ऑफ क्या होता है? क्वांटिटिव रिसर्च, जहाँ पर हम न्यूमेरिकल डाटास कलेक्ट करते हैं, न्यूमेरिकल कुछ रिसर्च फैक्ट करते हैं किसी थ्योरी को देख के, या किसी को हम रिसर्च स्टडी करें, नॉलेज एक्वायर करें, तो वो क्या हो जाती है? अपनी क्वांटिटिव रिसर्च हो जाती है. सो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वांटिटिव रिसर्च और क्वालिटिव रिसर्च, जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि क्वांटिटिव रिसर्च में कौन कौन सी स्टडी आती है रिसर्च की, और क्वालिटिव रिसर्च किसे कहते हैं, और उसके अंडर कौन कौन से स्टडीज़ होती है. तो फ्रेंड्स अब आ जाइए क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वांटिटिव हो गया विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, एंड क्वालिटेटिव रिसर्च विच जो एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स में नहीं होते, विच डज नॉट एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स. क्वालिटेटिव रिसर्च इज डन to study the phenomenon that can be explained beyond the numbers, that is a what? qualitative manner. यहाँ पे स्टार्स देखो, जब स्टार्स हम अमेजोन खोलते हैं या जो भी Myntra.com एवरीथिंग, तो वहाँ पे स्टार्स रेटिंग्स होती है ना, दैट इज़ व्हाट? क्वालिटेटिव इन नेचर. रेटिंग्स देना कि कितनी रेटिंग्स है, कितना व्यूज़ है, दैट इज़ ऑल व्हाट? क्वालिटेटिव इन नेचर. तो क्वालिटेटिव रिसर्च कैसी होती है? ये वो स्टडी फेनोमेना है कि जो एक्सप्रेस्ड कर बियॉन्ड द नंबर, जहाँ पे नंबर का कुछ काम ही नहीं है. तो क्वालिटेटिव इज यूजुअली इंडक्टिव इन नेचर. क्वालिटेटिव क्या होती है? ये इंडक्टिव होती है. तो क्वांटिटिव क्या होती है? ये डिडक्टिव होती है. और क्वालिटेटिव होती है वो इंडक्टिव इन नेचर होती है. एंड बिगेन्स विद ए सोशल रियलिटी फॉलोड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्योरी अराउंड इट. यहाँ पे क्या होता है? क्वांटिटिव में डिडक्टिव होता है क्योंकि यहाँ पे पहले से ही रूल होता है, उस रूल को फॉलो करके हम कुछ जनरलाइज करते हैं. तो ये जनरलाइज टू स्पेसिफिक, और ये क्या होता है? स्पेसिफिक टू जनरल. तो इंडक्टिव में इस तरह मतलब पहले एग्जाम्पल लेते हैं, बाद में उस रूल को फॉलो किया जाता है इंडक्टिव के अंदर. and begins with a social reality followed by the construction of the theory around it. there is यहाँ पर क्या होता है? स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर होते हैं टू स्टडी क्वालिटेटिव फेनोमेन. कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे भी होते हैं जो क्या स्टडी करते हैं? क्वालिटेटिव फेनोमेन को एज वेल एज. जैसे एग्जाम्पल क्या है? SPSS इज़ वाइडली यूज टू कैरी आउट लार्ज स्केल क्वालिटेटिव रिसर्च. जो SPSS है ना, वो क्या कैरी आउट करता है? बहुत सारे लार्ज स्केल क्वालिटेटिव रिसर्च. जैसे कंपनीज होती है ना, वहाँ पे वर्कर्स को इस तरीके से कि कितने मतलब कौन से ग्रेड में ग्रेड देना. ए स्टडी अंडरटेकन टू लर्न अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ चिल्ड्रंस विथ सेरेब्रल पैलेसी कैन
PLC कैन बी एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ये क्या होता है? एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी। और एक सिंपल एग्जाम्पल है, कॉमन सेंस की बात है, जो वर्कर्स को एक कंपनी में ग्रेड मिलती है, दैट इज़ व्हाट? क्वालिटेटिव इन नेचर। वो क्वालिटेटिव नेचर रहता है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर होगा। क्वांटिटी क्या रहती है इन नंबर्स, और वो डिडक्टिव इन नेचर होती है, और क्वालिटेटिव होती है वो उसमें नंबर्स का कुछ काम नहीं है, वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम होता है, व्यूज़ होते हैं, रेटिंग सिस्टम होते हैं, और ये सब क्या होता है? इंडक्टिव इन नेचर। यहाँ पे रूल को एग्जाम्पल पहले फॉलो करते हैं और रूल बाद में देखते हैं, और वहाँ पे पहले रूल होता है उसके बाद एग्जाम्पल किया जाता है। सो 8th वन इज कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल रिसर्च इज यूजुअली अंडरटेकन बाय फिलोसोफर, और जहाँ पे कंसेप्ट समझे, कंसेप्ट थिंक करना बाय फिलोसोफर और थिंकर्स टू री इंटरप्रेट एन एग्जिस्टिंग आइडिया। किसी भी आइडिया उनके पास, उसको री इंटरप्रेट करना, उसके कंसेप्ट को समझना, बार बार उस कंसेप्ट को, उस नॉलेज को कुरेद कर उसमें से कुछ नया फैक्ट्स, न्यू आइडियाज़ क्रिएट करना, दैट इज़ व्हाट? कंसेप्चुअल रिसर्च। तो यहाँ पे की वर्ड है कि कंसेप्ट समझना, कुछ एग्जिस्टिंग आइडियाज़ रहेंगे एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि उसमें से क्या फाइंड आउट करना है, उसमें से कुछ कंसेप्ट निकालने। ऑल्सो सम रिसर्चर्स यूज ए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क टू स्टडी बिजनेस और मार्केट फेनोमेना ऑल्सो। कंसेप्चुअल मतलब व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इट। दिस काइंड ऑफ रिसर्च डज नॉट इन्वॉल्व कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं होता। इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। ये एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर होता है, एक स्टडी होती है। ध्यान रखना ये क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर होती है। और सपोज ए स्टडी, जैसे एग्जांपल इसका हो गया, यूजिंग सोशल मीडिया ओवर 1 आवर ए डे कैन बी लिंक टू डिप्रेशन। अगर सपोज ए स्टडी फाइंड्स दैट यूजिंग, अगर हम सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं 1 घंटे से ज़्यादा एक दिन में, तो वो हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। दिस विल बी बेस्ड ऑन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। हाँ, ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। इफ़ यू यूज़ ए सोशल मीडिया पर 1 आवर पर डे, देन इट विल टेक अस इन टू अ डिप्रेशन। अदर देन उसके अनुसार भी अगर थ्योरीज ऑफ ग्रेविटेशन, एवोल्यूशन एंड मोशंस आर ऑल्सो कंसेप्चुअल आइडियाज़ और रिसर्च। कुछ आइडियाज़ होने, कंसेप्ट होना, कंसेप्चुअल आइडियाज़ होते। सो इट इज़ व्हाट? कंसेप्चुअल रिसर्च। सो फ्रेंड्स, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर जितने भी हमारे जो ये सारे थे, क्वालिटेटिव, क्वांटिटिव, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव्स, जितने भी टाइप्स ऑफ रिसर्च है, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट। एंड टुडे आवर दिस इज टाइप्स ऑफ रिसर्च हैज़ कंप्लीटेड एंड वी विल गो नेक्स्ट। MCQs होंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च के। और एक चीज़, कौन से रिसर्च क्वालिटेटिव है और कौन सी रिसर्च क्वांटिटिव नहीं है, तो इसके मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दूंगी, जिसमें आपको पता चलेगी कि क्वालिटी, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चंस में पूछते हैं कि कौन सी क्वालिटेटिव है और कौन सी क्वांटिटिव है। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव एन्जॉय माई लेक्चर देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं मोटिवेट होकर आपको और अच्छी तरीके से पढ़ाऊँ। या मुझे कुछ, अगर मुझ में कुछ कमी है तो प्लीज़ मुझे बताइए राइट करके, सो आई कैन उन्हें मैं करेक्ट कर सकूँ। सो फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर और सब्सक्राइब करें उन स्टूडेंट्स के पास जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं और UGC नेट क्रैक करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।